आदेश आदेश आदेश। गीता ज्ञान का भाग 82वां, अध्याय 5, श्लोक संख्या 4, 5 और 6। अर्जुन के द्वारा मांगा गया सुझाव किसी को प्राधान्य दे। योग कर्मी में सांख्य योग, उसका जवाब देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निष्काम योग या सांख्य योग क्या है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताया गया है कि सांख्य योग उत्तम है, पर किसी को भी कम नहीं समझ सकते, क्योंकि दोनों ही रास्ते मूलतः एक ही लक्ष्य को प्राप्त करता है और लक्ष्य पे जाके रुक जाता है। दोनों ही राग द्वेष को छोड़ने का और कर्म करने की बात करें, दोनों का सही पालन करने से राग द्वेष मोह माया से इंसान मुक्त हो जाता है। आगे इस विषय में क्या कहते हैं देखें। श्लोक संख्या 4। अल्पज्ञानी मनुष्य ही सांख्य योग और निष्काम कर्म योग को अलग अलग समझते हैं, न कि पूर्ण विद्वान मनुष्य, क्योंकि दोनों में एक भी अच्छी प्रकार से स्थिर मनुष्य दोनों का फल परम सिद्धि को प्राप्त होता है। 5वें में बोलते हैं, जो ज्ञान योगियों द्वारा प्राप्त किया जाता है वही निष्काम कर्म योगियों को भी प्राप्त होता है। इसलिए जो मनुष्य सांख्य योग और निष्काम कर्म योग दोनों को फल की दृष्टि से देखता है, वही वास्तविक सत्य को देख पाता है। 6ठे में कहा, हे महाबाहु, निष्काम कर्म योग के आचरण के बिना सर्वस्व का त्याग दुख का कारण होता है और भगवान के किसी भी एक स्वरूप को मन में धारण करने वाला निष्काम कर्म योगी परब्रह्म परमात्मा को सिद्ध प्राप्त करता है। देखो, यहाँ बात यह है कि दोनों रास्ते एक ही बात है, परमात्मा की प्राप्ति। दोनों को अलग अलग समझने वाले अज्ञानी है। जो लोग कर्मयोग और सांख्य योग को सही तरीके से समझने की कोशिश करते हैं वही ज्ञानी, क्योंकि दोनों को कर्म की रीत देखे तो सिर्फ और सिर्फ परिणाम देखना चाहिए। हाँ, साधना के प्रकार अलग अलग है, मगर साध्य तो एक ही है। कर्मयोग से कल्याण नहीं होता और सिर्फ ज्ञान योग से ही कल्याण होता है, ये गलत सोच है। कर्म करके भी कई महापुरुष, जिसको अक्षर ज्ञान भी नहीं है, फिर भी महा बन गए हैं। कर्म के बल से परमात्मा की प्राप्ति को राह पर चलने को सफल हुए हैं। कर्मयोग करने वाले निष्काम कर्म को प्राधान्य देना है और साथ साथ विवेक जो सांख्य योग का है उसका भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। कोई भी मनुष्य, अरे मनुष्य नहीं, प्राणी मात्र की बात करें तो निष्काम रह ही नहीं पाता है। सांख्य योग में कर्म जरूर है और कर्म योग में विवेक बुद्धि की जरूरत है। मरने का भय, इच्छा पाने की लालसा, राग, ये चारों का त्याग ही सही रास्ते पे ले जाता है। यह भगवान ने कहा है और यहाँ भगवान कहते भी हैं कि कर्म बिना ज्ञान योग संभव नहीं है और ज्ञान के बिना कर्म संभव नहीं है। दूसरों के ही हित में सोचोगे तो खुद ब खुद लोभ मोह माया भय इत्यादि छूट जाएंगे और दूसरों के हित करने की प्रवृत्ति में भी खुद का कुछ रहता नहीं है। खुद ब खुद सब कुछ दूर हो जाता है, पहले में मर जाता है और स्वाभाविक तौर पे जो मरता है वो लोभ मरती है, मोह मरता है, माया मरती है, राग मरता है, द्वेष मरता है और रुकता नहीं है। ये सब निकल जाता है, सनेस सब खत्म हो जाता है। आप समझ नहीं सकोगे ये चीज कि कैसे होता है।
मगर पानी ले लो, पानी सतह पर एकदम शुद्ध पानी भर के रख दिया हो, और मगर इसमें एक बूंद, सिर्फ एक बूंद मिट्टी का तेल या खाने का तेल का डाल दो, तो आपको पता चल जाएगा कि एक तौर बाजू पे हट जाती है, एक किनारा लग जाता है, एक अलग प्रकार का होता है। तो हमको जो नहीं दिखता था वो चीज भी वहाँ दिखने लगेगी। बस वैसे ही हमारे जीवन में राग द्वेष खत्म हो जाते हैं, और मैं वाली भावना खत्म हो जाती है, बात भी खत्म हो जाती है। बस यही सच्चाई जीवन के कर्म की है। खुद को मारो और सब कुछ पाओ, खुद को मारो और सब कुछ पाओ, बात यही। मगर खुद को मारने का मतलब मर जाने की बात नहीं है। खुद को मारो का मतलब खुद के अंदर मोह, माया, भय, डर, ये सब जो लगा हुआ है इसको हटा दो, और इसको हटाने के लिए निष्काम कर्म को लगो, इसको हटाने के लिए ज्ञान का उपयोग करो, विवेक बुद्धि का उपयोग करो, तो आपको अवश्य ही फल देगा। यही सच्चाई है। ये सच्चाई को सबको स्वीकारना पड़ेगा। हम वही चुक जाते हैं, थोड़ा कुछ हो जाता है हम लटक जाते हैं, स्वाद अनुसार खाना ना होना, बेबाक बानी बोलना, ये सब कहीं न कहीं हमें नुकसान देता है। यही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक तरीके से समझाने की कोशिश की। और ये तो जीवित एक बहाना है, और जगह पे भी इसको ध्यान ले लो तो पता चल जाएगा। ये चैनल आप सबके सामने सनातन की बातें, गीता की बातें रहता है। इसको सब्सक्राइब करिए, ये वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। बस मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण और गुरु गोरक्षनाथ आप सबके जीवन में कल्याण ला दे। अस्तु, शुभम भवतु।